हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024 में दे रहे हैं और जिस भी स्टूडेंट का आज हिस्ट्री पेपर का एग्जामिनेशन था, हिस्ट्री मेजर पेपर का प्यारे बच्चे, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग आज के इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो जितने भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का आंसर मैच कर सकते हैं। साथ में मैंने जो आपको क्लासेस प्रोवाइड किया था हिस्ट्री के लिए, महामैराथन क्लासेस, वहां से कितने लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि देखिए, मैं जितने क्वेश्चंस का यहां पर एनालिसिस करने जा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को काफी डिटेल में सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए फटाफट से, एक बार आप लोगों ने लिंक को कॉपी करके शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और अंत में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो, ग्रुप नंबर ए यानी कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चंस बड़ा जानदार क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस कहता है क्या, तो व्हाट वाज जुगुरात। ठीक है, जुगुरात जो है यह क्या था। जुगुरात की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले देखिए, जिगुरात जो है यह आपके किस सभ्यता से संबंधित हो जाता है प्यारे बच्चे, तो यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित हो जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से यह संबंधित हो जाता है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे, देखो यह जो जुगुरात था प्यारे बच्चे, जुगुरात क्या था, तो यह नगरों की पहाड़ी पर बनाया गया एक टेंपल था। ठीक है, क्या था प्यारे बच्चे, नगरों की पहाड़ियों पर बनाया गया एक टेंपल था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, ये जो टेंपल था ना प्यारे बच्चे, इस टेंपल पर जो ज्योतिष सब होते थे, ज्योतिष शास्त्री जानते हो ना, ज्योतिष शास्त्री सब क्या करते थे, तो यहां पर बैठकर वो लोग जो है ग्रह और नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। किसके बारे में, ग्रह और नक्षत्र की जानकारी कहां से प्राप्त करते थे, तो इसी टेंपल पर बैठकर लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, ज्योतिष शास्त्रियों के द्वारा जानकारी प्राप्त किया जाता था। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट तो बड़ा जानदार क्वेश्चंस था भाई। देखो, थोड़ा सा यहां पर क्या किया गया था, क्वेश्चंस को अल्टरनेटिव करने का कोशिश किया गया था। हालांकि बात करें तो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यू टेस्टामेंट जो है यह किस धर्म से संबंधित पुस्तक है। तो देखो, जब बात करते हैं हम ईसाई धर्म की, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे, ईसाई धर्म की बात करते हैं। तो ईसाई धर्म जो कि ईसा मसीह के द्वारा संस्थापित किया गया था, वैसे जो है हम बात करते हैं तो ईसाई धर्म के एक ग्रंथ जिसका नाम था बाइबिल। ठीक है, ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चे, बाइबिल है। और यह जो बाइबिल है प्यारे बच्चे, यह 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, बाइबिल 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें पहला था क्या आपका, पूर्व विधान। पहला क्या था प्यारे बच्चे, पूर्व विधान था, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और इसके बाद दूसरा जो था वह था क्या, न्यू विधान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये 2 विधानों में बाइबल धर्म ग्रंथ बटा हुआ था। अब देखिए, कुछ प्रश्नों की बात करें तो यहां से बड़ा सुंदर सुंदर क्वेश्चंस बन सकता है। या क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, पूर्व विधान को हम लोग किस और नाम से जान सकते हैं, आप कहोगे सर इसे तालमुदा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तालमुदा कह लीजिए, या फिर इसी को तोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, तालमुदा कहिए या फिर तोड़ा कहिए, जो कि पूर्व विधान को कहा जाता है। वहीं पर बात करते हैं, यहां पर देखिए आपका जो न्यू विधान है प्यारे बच्चे, न्यू विधान को इंजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू विधान को यानी कि न्यू टेस्टामेंट को इंजिला भी कहा जाता है। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए आपका जो ये न्यू टेस्टामेंट है प्यारे बच्चे, वह किसके बारे में जानकारी देता है, तो ईसा मसीह के जीवन के बारे में जानकारी देता है। क्योंकि पता है, ये जो आपका न्यू टेस्टामेंट है किसके द्वारा लिखा गया था, ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया प्यारे बच्चे, ईसा मसीह के जो शिष्यगण थे, लगभग 12 शिष्य, वैसे अगर मौलिक रूप से कहा जाएगा तो 4 ही ऐसे शिष्यों का नाम दिया गया है जिसके द्वारा इस ग्रंथों की रचना की गई। लेकिन कुछ ऐसे स्रोत हैं जो मानते हैं कि 12 शिष्यों के द्वारा क्या किया गया था, तो इस न्यू टेस्टामेंट की रचना की गई थी। और बताइए, जो शिष्य होंगे तो अपने गुरु के बारे में जानेंगे ही, इसलिए इस ग्रंथ में भाई साहब क्या किया गया है, तो ईसा मसीह के जीवन का चर्चा किया गया है। समझ में आ रही है बात।
बात। चलिए, इतने सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर अगला। देखो, घोष घोष के मैंने आपको महामैराथन क्लास में, फिर अलग से क्लास में मैंने आपको बार बार पढ़ाया था मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। अब मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करते हैं। पूछा जा रहा है किन दो नदियों के बीच में स्थित है ना। तो देखो, अगर बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्यारे बच्चे, तो यह दजला और फरात नदी, ठीक है, क्या कहोगे आप, दजला और फरात नदी के मध्य स्थित यह सभ्यता है। अब देखिए, सवाल यहां से बन जाता है, क्या सवाल बनता है, जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है, चलो आप लोग कमेंट करके बताओ। जो बच्चे हमारे क्लास से अध्ययन किए होंगे उसको तो यह जरूर पता होगा कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है और यह शब्द जो है यह किस भाषा का शब्द है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को यह जानकारी पता है। आगे बात कर लेते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, आपका सवाल नंबर जो नेक्स्ट कह रहा है कि असुरबनिपाल, ठीक है, असुरबनिपाल की बात करें तो यह एक असुर था। क्या था प्यारे बच्चे, यह एक असुर था, दानव था, ठीक है। अब कहता है कि इसके शासन काल में असीरिया की राजधानी क्या थी, असीरिया की राजधानी, ठीक है। तो असीरिया की राजधानी की जब बात करते हैं क्या कहते हैं, असुरबनिपाल के समय, तो यह था आपका क्या, तो यह था आपका प्यारे बच्चे निनवेह। क्या नाम था इसका, निनवेह नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर उर जो एक ऑप्शन है, जरा इसके बारे में समझ लो, ये बड़ा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर बात करें देखो उर की, तो उर जो है भाई साहब, यह भी आपके क्या है, तो यह भी आपके असीरिया की राजधानी, सॉरी मेसोपोटामिया की राजधानी है। किसकी राजधानी प्यारे बच्चे, वैसे तो असीरिया भी मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही आता है, तो आप क्या कहोगे, उर जो है प्यारे बच्चे यह मेसोपोटामिया की राजधानी है। लेकिन याद रखिएगा कि इसे मेसोपोटामिया की राजधानी कौन से राजा के द्वारा बनाया गया, आप कहोगे सर सुल्गी राजा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, सुल्गी नाम का एक राजा था मेसोपोटामिया सभ्यता का, और उसके शासन काल में जो है मेसोपोटामिया की राजधानी कहां बनी, उर बनी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं उर की। तो उर जो था प्यारे बच्चे, यह मेसोपोटामिया को नियंत्रित करने वाला राजधानी था। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न बनेगा, देखो ध्यान से, एक और प्रश्न क्या बनने वाला है। तो अगर बात करें उर की, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे, उर की बात करते हैं। आप कहोगे सर उर किसको कहा जाता है, तो किसानों की बस्ती को उर कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, किसानों की बस्ती को क्या कहते हैं, तो उर कहते हैं। इस सभी सवालों को आप कॉपी में नोट कर लो। जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुआ है, आप अच्छे से सभी प्रश्नों को तैयार कर लो। आने वाला एग्जाम में जो क्वेश्चंस है, जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है इलियड पुस्तक, इलियड। अब बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं इलियड और ओडिसी के बारे में। किसके बारे में बताया था प्यारे बच्चे, इलियड और ओडिसी के बारे में बताया था कि यह दोनों रचना जो है प्यारे बच्चे, यह किसकी रचना है, तो प्यारे होमर की रचना है। होमर एक अंधे कवि थे जिसने किसके बारे में बताया, किसके बारे में, तो इलियड और ओडिसी जैसे जो है महाग्रंथों की रचना की। बोले तो यह एक ऐसा ग्रंथ जैसे हम लोगों का महाभारत, रामायण है सब ना, है कि नहीं, वेद है, यह सब बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ है हमारे धर्मों का, है ना। उसी प्रकार से ये यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी लेखक थे प्यारे बच्चे, और इसके द्वारा यूनान की सभ्यताओं के बारे में इलियड और ओडिसी पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। समझ में आ रही है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहां पर, तो अगला सवाल कहता है कि पेलोपोनेशियन युद्ध, क्या कहता है प्यारे बच्चे, पेलोपोनेशियन युद्ध। ये भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया था। बताइए, एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध हुआ था कि नहीं, एथेंस और स्पार्टा के बीच में आपका पेलोपोनेशियन युद्ध जो है यह 2 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ था, 2 चरण में हुआ था। पहला चरण की बात करते हैं तो 460 बीसी से लेकर प्यारे बच्चे, 460 बीसी से लेकर के 400 कब तक, 460 बीसी से लेकर लगभग जो है ये प्यारे बच्चे 400 कब तक, 31 बीसी तक हुआ था, ठीक है। 460 से 431 बीसी तक। वहीं पर बात करते हैं अगला जो चरण था 431 बीसी से लेकर प्यारे बच्चे 404 बीसी तक इसका दूसरा चरण चला था। तो कुल मिलाकर ये 2 चरण है जहां पर क्या होता है, तो प्यारे बच्चे ये पेलोपोनेशियन युद्ध होता है एथेंस और स्पार्टा के बीच में। एथेंस और स्पार्टा की बात करते हैं तो यह आपका ग्रीस का 2 विकसित शहर है, ठीक है, और इन 2 विकसित शहरों के बीच में यह युद्ध हुआ था। आइए आगे बात कर लेते हैं। सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो कंपिटिटिव एग्जामिनेशन है, प्रतियोगिता परीक्षा, यह किस सभ्यता का देन माना जाता है। क्या वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है, यूनानी सभ्यता या चाइनीज सभ्यता है। प्यारे
बच्चे यह जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है, याद रखिएगा यह चाइना सभ्यता की देन है, चीन सभ्यता की देन है कंपटीशन एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। सवाल नंबर अगला, ये क्वेश्चंस लो, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको महामैराथन क्लास में पढ़ाया था। जैन अवेस्ता जो है यह किस प्रमुख धर्म का धर्म ग्रंथ है ना, किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चे? तो आप वैसे तो कहे धर्मों की बात हो प्यारे बच्चे, तो यहां पर आप कह सकते हो सर पारसी धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है बोले तो, पारसी धर्म से संबंधित है बोले तो जरथुस्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? धर्मथुस्त्र से संबंधित है। चलो अगला कुछ और क्वेश्चंस आपसे बनाया जा सकता है, जैसे कि बात करते हैं बौद्ध धर्मों की बात करें। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ याद रखोगे? विनय पिटक। क्या याद रखोगे प्यारे बच्चे? विनय पिटक। यह जो पुस्तक है, यह जो ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 12 अंग पुस्तक जो है, 12 अंग ग्रंथ जो है, यह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। वहीं पर बात करेंगे सवाल अगला, देखो सवाल अगला जो बन जाता है, जैसे बात करें तोरा ग्रंथ जो है, तोरा ग्रंथ की बात करें, तोरा कह लीजिए या इसी को तालमुद कह लीजिए, है ना। तोरा ग्रंथ या तालमुद ग्रंथ प्यारे बच्चे यहूदी से संबंधित है। किसके संबंधित है? यहूदी कह लीजिए, ईसाई कह लीजिए, इससे संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बात करें। देखो अगला सवाल, आपका जो अगला सवाल क्या पूछा गया था? क्वेश्चंस नंबर 9th ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि ईसाई धर्म को राजधर्म किस शासक ने घोषित किया था? तो देखो ईसाई धर्म को राजधर्म क्या हुआ? क्या कहते हैं, जूलियस सीजर था, या फिर कंस्टेंटाइन था, या फिर अगस्टस, या फिर क्या कहते हैं मेड्स था। ठीक है, तो आपका जवाब होगा सर यह जो ईसाई धर्म है इसको राज धर्म किसके द्वारा? तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन की बात करते हैं प्यारे बच्चे। देखो कॉन्स्टेंटाइन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा शासक था जो ईसाई धर्म का क्या माना जाता है प्यारे बच्चे? ईसाई धर्म का जो है प्रथम रोमन सम्राट माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रथम रोमन सम्राट कौन? आप कहोगे सर कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन जो था वह ईसाई धर्म का पहला जो था क्या था? तो ईसाई धर्म का रोमन सम्राट था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा क्या किया गया? तो कॉन्स्टेंटिनोपुल, ठीक है, क्या कहोगे? कॉन्स्टेंटिनोपुल, नोट कर लीजिए, कॉन्स्टेंटिनोपुल नामक जो है, कॉन्स्टेंटिनोपुल नामक जो है इस शहर की क्या की गई? निर्माण करी गई, और इसे क्या किया गया? तो राजधानी भी बनाया गया रोमन साम्राज्य का। ठीक है, रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपुल किसने बनाया? कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया। ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे बात करें। अगला सवाल, अगला नंबर सवाल जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था, अहुर मजदा। क्या पूछा गया था? अहुर मजदा किस धर्म से संबंधित है? लो प्यारे बच्चे, बड़ा जानदार क्वेश्चंस था, मैंने आपको पढ़ाया कि पारसी धर्म से संबंधित है आपका अहुर मजदा। देखो यहां पर दो चीजें हैं, जरा समझिएगा। एक की बात करें अहू, एक की बात करें अहू, इसके बाद बात करें मजद। ठीक है, अहुर और मजद ये दो ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ आपसे पेपर में पूछ लिए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अहू का अर्थ स्वामी होता है। अहू का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? स्वामी होता है। और मजद का अर्थ होता है परम ज्ञान। क्या होता है प्यारे बच्चे? मजद का अर्थ होता है परम ज्ञान। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब यहां पर अहुर मजद की बात हो रही है प्यारे बच्चे। तो अहुर मजद था, यह प्राचीन ईरान का एक पैगंबर था जिसका नाम क्या था? जरथुस्त्र। क्या नाम था? जरथुस्त्र नाम था। इसका जो है यह ईश्वर था। ठीक है, इसको यानी कि अहुमज़द को जरथुस्त्र जो थे अपना ईश्वर माना करते थे। तो कुल मिलाकर ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसका मैंने आंसर किया आपको बता दिया, डिटेल एनालिसिस बता दिया, ये सभी बच्चों को काम आने वाला है। आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है बीआरवी वाले। ठीक है, बाकी वाले जो है बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। अब बात कर लेते हैं, देखो जिस यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुआ है वो बच्चे भी इस क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस की बात करें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हमारे जो है गेस क्वेश्चन से आया है। देखो प्राचीन मिस्र के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी के स्रोतों के बारे में बताना है, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपने गेस में पढ़ाया था।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन एथेंस के गणतंत्र पर प्रकाश डालिए। आप हमारा महामैराथन क्लास उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं। तो दो क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद देखो ये क्वेश्चंस बाकी के आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है अखनाटन की धार्मिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। कालिकार लिपि, कालिकार लिपि जो है ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस यूनिट तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, तब तक आपका एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चंस आपको बनाना था, 3 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से बन जाता है। और ये लो जूलियस सीजर के कार्य के बारे में तो मैंने पहले ही पढ़ाया आपको। जूलियस सीजर, पिरामिड पर संक्षिप्त टिप्पणी, मिस्र की सभ्यता में पिरामिड था कि नहीं। तो आप लोगों ने ये देखो 6 क्वेश्चंस आपसे पूछा गया, जिसमें से 5 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया, 1 क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ाया, कालिकार लिपि, जो कि उस यूनिट तक हम पढ़ा ही नहीं पाए थे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका बहुत जल्दी ले लिया गया। तो कुल मिलाकर यहां से 4 क्वेश्चंस बनाने थे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको हमारे गेस क्वेश्चन से मिल रहा था। तो आप जरूर क्वेश्चंस को हल कर लिए होंगे। और बाकी आने वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, पिरामिड को याद रख लीजिएगा, जूलियस सीजर के कार्य को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो है एथेंस के गणतंत्र पर प्रकाश, इसको जरूर याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लो देखो, महामैराथन क्लास में सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, इसके पतन के कारण पढ़ाया कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया तो आप हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गया। अगला बात करते हैं यूनान में पेरिक्लिस युग। देखो भाई आप देख सकते हो पेरिक्लिस युद्ध के बारे में पढ़ाया है कि नहीं। तो तीसरा 2 क्वेश्चंस यहां से बन गया, 3 को क्वेश्चन बनाना था। धर्म युद्ध के कारण और प्रभाव पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तीनों का तीनों क्वेश्चंस बन गया। बाकी एक और क्वेश्चंस आ रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया, हम्बुराबी की विधि संहिता, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तो टोटल 4 क्वेश्चंस, बाकी बनाना कितना है, 3 क्वेश्चंस, 5 में से 4 को हमारे क्वेश्चन गेस में से पूछा गया है ना। तो इस तरीके से जब आप हमारी क्लास को ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की तैयारी का पैटर्न, किस प्रकार की तैयारी जो है यहां पर देखने को मिलती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका आज का एग्जामिनेशन कैसा रहा। फटाफट से आप लोग कमेंट में छापिए कि आज की एग्जामिनेशन आपकी कैसी रही। फिलहाल बात करें, देखो वैसे बच्चे जिसका आने वाले दिन में एग्जामिनेशन है, आप लोग अपने क्वेश्चंस जैसे ही एग्जाम हॉल से निकलते हैं, क्वेश्चंस का फोटो खींच करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस करवा सकूं। ठीक है, विशेष क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सारे बच्चे मैच कर सके और जिस बच्चों की अभी एग्जामिनेशन नहीं हुई है वो बच्चे तैयारी कर सके। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।